तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के माध्यम से अपन को इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले अपन को इसको प्रश्नावली को देख लेते हैं। प्रश्नावली में क्या बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न देखो, यहाँ पर यदि निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इनके क्या करना है, द्विघाती समीकरण दिए गए हैं, इनका अगर अस्तित्व, इनके मूलों के अस्तित्व हों तो इनको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, इनके अपन को मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, यदि b² - 4ac का मान बड़ा होना चाहिए या फिर बड़ा हो जीरो या फिर बराबर होना चाहिए, किससे, जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो द्विघाती समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इनका मान जीरो से क्या है, छोटा है, क्या है, जीरो से छोटा है, तो समीकरण के अस्तित्व के मान नहीं होते, ठीक है, मूल नहीं होते। तो अपन को इसको यहाँ करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, तो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनके गुणांक पता होना चाहिए। तो समीकरण के अंदर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, गुणांक लिख लेंगे। तो यहाँ करेंगे हल बराबर, चूँकि 2x² धन x ऋण 4 = 0 में ए, देखो x² के गुणांक को क्या मान लेंगे, a, तो a बराबर क्या है 2, और x के गुणांकों को क्या मान लेंगे, b, तो b का गुणांक क्या है 1, और c का गुणांक क्या है ऋण 4 है। ये अपन के अपने गुणांक लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे, इसलिए सूत्र से व्यक्त कर सूत्र, इसलिए b² - 4ac = 0, ठीक है। या फिर इसका मान क्या करेंगे, सबसे पहले इसके माध्यम से अपन को पता करेंगे, अगर इसका मान से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो b² का मान क्या है, 1, तो b की यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 का वर्ग ऋण 4, a का मान क्या है 2, गुणा c की यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण के 4, ठीक है। तो 1 का वर्ग होता है 1 ही, और यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर ऋण है, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन, क्या हो जाएगा, धन, और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितने होंगे, 32, ठीक है। इसका मान अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या हो गया, अस्तित्व में होंगे, ठीक है। तो 32 और 1 33, यहाँ पर 33 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब इसकी क्या है, इसके मूल, इसके विविध द्विघाती समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको अब द्विघात क्या किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। द्विघाती समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो अब सबसे पहले अब इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किस तरह करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए अपन को 3 स्टेप फॉलो करने हैं, मतलब 3 चरणों में इसका अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले अपन इसको सवाल में लिखते हैं, 2x² धन x ऋण 4 = 0। तो अपन को सबसे पहले इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद अपन को जो x² का गुणांक होता है उसको अपन को क्या करना होता है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 2 है, क्या है 2, तो उसको अपन को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 2 है, देखो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 2, यहाँ पर x का गुणांक 1, यहाँ पर 4 = 0, यह द्विघाती समीकरण है। तो जहाँ x² का गुणांक है उसको अपन को 1 बनाना होता है। तो पहले चरण में क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में इसके x² के गुणांक को 1 बनाना होता है। अगर x² के गुणांकों को अगर 1 बनाना है तो अपन को उसमें किसका, देखो 2 है तो 2 का भाग दे देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1। तो अगर अगर अपन 2 का भाग इसमें अकेले नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 2 का भाग देना होता है तो अपन को इस समीकरण के दोनों पक्ष में 2 का भाग देना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण के दोनों पक्षों
में 2 का क्या करने पर, भाग देने पर, 2 की घात इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो 2 की घात इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, 2 की घात इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 2 की घात इस समीकरण लिख लेते हैं पहले, 2x² धन x ऋण 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो इस पक्ष में भी और इस पूरे पक्ष में भी 2 का भाग, इसमें x में भी और इसमें भी और इसमें भी 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखो 2 का 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, x² के लिए ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब x का इसमें भाग देंगे तो x/2, फिर इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण के 2 इक्वल टू 2 का भाग अगर 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0, 0 ही आता है। ठीक है, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही, या फिर 0 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसके बाद दूसरा चरण क्या होता है, जो इसका जो मध्य पद होता है, क्या, ए x/2, इसको अपन क्या करना है, इसको आधा करना होता है। क्या करना होता है, आधा, और उस आधे भाग का अपन को क्या करना होता है, वर्ग करके जोड़ना होता है और गुणा क्या करना है, घटाना होता है इस समीकरण से। तो इसका मध्य पद क्या है, x/2। तो अगर इसको अपन आधा करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको इसमें 1/2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी का मध्य पद क्या है, x/2, क्या है, x/2। तो अपन क्या करेंगे, इसमें आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 का गुणा, तो क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x/4। तो अपन क्या करेंगे, x/4 को जोड़ेंगे और x/4 को क्या करेंगे, इसके वर्ग को जोड़ेंगे और इसके वर्ग को क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, बात तो एक ही, इसके वर्ग को जोड़ देंगे, इसके वर्ग को घटा देंगे, तो बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, x² धन x/2 ऋण 2 इक्वल टू 0। तो इस x के गुणांक को आधा करेंगे, उस आधा करेंगे। ठीक है, तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके वर्ग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके वर्ग को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x धन x/2, ये तो जैसे कितना से लिखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके x के गुणांक क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2। तो 1/2 के गुणांक को क्या करेंगे, x का गुणांक क्या है, 1/2, तो इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आधा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 का गुणा, तो एक क्या हुआ इसका, 1/4। तो एक x का गुणांक क्या हुआ, 1/4। इसको क्या करेंगे, इसके वर्ग को जोड़ेंगे और इसके वर्ग को घटाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, x के गुणांक को आधा किया तो क्या आया, 1/4। तो इसके वर्ग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो x/1/4 को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ऋण 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसको इसके x के गुणांक को आधा करके एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ठीक है, बात तो एक ही है। अब इसके बाद अपन क्या करना होता है, जो इसको अपन देखो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। क्या, आप लोगों ने एक सूत्र देखा होगा, a ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग, क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ये होता है। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर भी वही स्थिति बन रही है। क्या बन रही है, ए का वर्ग मतलब x का वर्ग, बी का वर्ग मतलब क्या होता है, 1/4 का वर्ग, मतलब 1/2 का वर्ग। तो ए का वर्ग बी का वर्ग ऋण 1/, एक यहाँ एक क्या सूत्र बनेगा, तो इसको अपन को उस सूत्र के माध्यम से व्यवस्थित करना है। तो अपन क्या करेंगे, x² है, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी अपन क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। इससे अपन क्या होगा, इस यहाँ पर a² धन b² का क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। a धन b का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x धन 2, इसको अपन क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे 1/4 का वर्ग ऋण 1/4 का वर्ग माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको अपन क्या कर देंगे,
क्या कर देंगे, ए स्क्वायर ए धन बी का होल स्क्वायर का क्या बना देंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ए मतलब क्या मान लेंगे एक्स, और बी मतलब क्या मान लेंगे 1/4। तो ए धन 1/4 का होल स्क्वायर क्या बन गया एक। यहीं तो क्या हो, पहले ये दूसरा स्टेप होता है पूर्ण वर्ग बनाना, तो अपन दूसरा स्टेप क्या कर लिया, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। ठीक है, अगर अपन इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या करेंगे एक्स धन 1/4 मतलब क्या होता है एक का वर्ग धन 1/4 का वर्ग धन 2ab मतलब 2x धन 1/4, तो एक इससे कट जाएगा, क्या आएगा x/2। ठीक है, तो यहीं तो अपन को बनाना था एक्स स्क्वायर धन x/2 धन 1/4 का वर्ग। देखो यहाँ भी वही यही कंडीशन मार रही है ना दोनों में, x/2 और एक ये वाली कंडीशन बनी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन एक एक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर लिख लिया इसको। अब क्या बचा ऋण, इसका अपन क्या कर देंगे वर्ग, तो एक का वर्ग क्या होता है एक, और 4 का वर्ग क्या होता है 16 ऋण 2। ठीक है, तो इसके बटे में क्या नहीं कुछ नहीं, तो अपन क्या मान लेंगे एक = 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है पूर्ण वर्ग पद है। ठीक है, और ये क्या है अलग पद, इसको अपन क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 1/16, एक इसका था माइनस का, तो इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया, एक इसका है माइनस को, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2/1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन को एक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे करना इसको जैसे कि तैसा रहने देना है। अब इसको करना है ठीक है, तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। अब 16 का इसमें भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, एक का क्या करेंगे एक का इसमें गुणा करेंगे तो एक एकम एक धन, अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक का भाग 16 में 16 बार, और 16 का इसमें गुणा करेंगे 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसके बाद एक्स धन 1/4, अब इसको अपन क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया इनका 33/16। ठीक है, इसका क्या आएगा 33/16। अब अपन इनको क्या करेंगे दोनों पक्षों का वो क्या करेंगे वर्ग, इसका अपन इस दुई क्या है पूर्ण वर्ग को क्या करेंगे, इसको वर्ग को हटाएंगे। जब इसके वर्गमूल को हटाते हैं तो अपन क्या कर, इसको वर्गमूल किस तरह हटाएंगे, दोनों पर क्या लगा देंगे वर्गमूल लगा देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो अगर दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो दोनों पक्षों में से क्या होगा, इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो एक्स धन 1/4 का क्या ले लिया अपन ने वर्गमूल ले लिया, क्या ले लिया वर्गमूल। ठीक है, तो इस तरफ का भी वर्गमूल लेंगे 33/16 का, 33/16 का क्या ले लिया अपन ने वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो 33 का तो वर्गमूल कटेगा नहीं, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे इसको इसमें आगे करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ से इसका वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो अपन इसको क्या करेंगे एक्स धन 1/4 बचा। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ पर इक्वल देखो 33 का वर्गमूल तो कुछ नहीं कटेगा नहीं, 33 वर्गमूल से निकलेंगे, तो यहाँ पर 33 जैसे कितने से लिख दिया, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। ठीक है, तो इसका ये आ गया। अब देखो अपन को क्या चाहिए, देखो यहाँ पर एक्स है ये 4 है, और अचार अलग अलग कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू √33/4, और इस तरफ ए 1/4 पक्षांतर 1/4 का पक्षांतर होगा, तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा 33, 4 का 4 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना था, जब ये दोनों अंडर रूट से निकालते हैं तो क्या इनका मान क्या आता है प्लस और माइनस में आता है, किसमें जब किसी संख्या का अपन वर्गमूल लेते हैं तो उसका मान क्या आता है प्लस और माइनस में आता है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे प्लस और माइनस में। ठीक है, तो एक बार क्या रहेंगे प्लस में, एक बार माइनस में, यहीं इसके क्या है मूल हैं,
अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में या फिर एक बार अपन इसका क्या लेंगे, प्लस लेंगे, एक बार इसका माइनस लेंगे। तो 33 एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण के 1 धन 33/4। ठीक है, और एक बार इसको अपन क्या लेंगे, माइनस में, तो x बराबर क्या 33 एक बार किसके में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो ऋण के 1 और एक ऋण के 33/4। ठीक है, ये इसके क्या हैं, मूल्य हैं। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह इनकी याद करने थे, इसको आप इस तरह नोट कर सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख लें। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो वो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।